नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें हम लोग जो आज यूज़ करने वाले हैं वो है दिसंबर महीने का मंथली प्रेडिक्शन। और इसमें आज हमने लिया है मेष लग्न को। मेष लग्न यानी कि पहली राशि। अगर आपके पहले ही घर में, ये फर्स्ट घर होता है, इसमें अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है। जहाँ पे चंद्रमा है और वहाँ पे अगर आपके एक लिखा हुआ है तो वो आपकी मेष राशि हुई। ये प्रेडिक्शन जो है, ये पूरा जो है मेष लग्न जो जातक है उनके ऊपर में इम्प्लीमेंट होगा, उनके ऊपर में लगेगा, ना कि मेष राशि वालों के ऊपर में। तो अगर आपकी जो फर्स्ट बर्थ चार्ट है, आपका जो बर्थ चार्ट होता है या जो आप कुंडली खोलते हैं तो जिस समय आपका जन्म हुआ होता है तो उसके हिसाब से जो आपका एक लग्न बनता है, उस लग्न के हिसाब से अगर उसमें पहला घर लिखा हुआ है तो वो आपका लग्न कुंडली होती है। उस लग्न कुंडली के अंदर में एक है, तो मेष लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना, क्योंकि आप लोग ये जान ही चुके हैं कि काफी महीने भर से, मतलब एक महीने से आप भी देख रहे हैं कि आपको स्ट्रगल तो आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है। तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा उसको आपको देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसी से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरह से अपने बारे में विचार करना है। क्योंकि मेष लग्न वाले, सबसे पहले ये अगर देखा जाए तो ये काल पुरुष कुंडली का सर है। तो सर है मतलब क्या होता है, एक्सेसिव थिंकिंग, मतलब बहुत ज्यादा थिंकिंग आती है दिमाग में, सोचते बहुत है, क्योंकि दिमाग एकदम चलता रहता है। कोई सिचुएशन नहीं भी होती तो अभी उसमें बहुत सोचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये पहला घर ही है काल पुरुष कुंडली के अंदर में। और आप देखेंगे तो मेष लग्न वालों के साथ में मेष लग्न के लग्नाधिपति मंगल होते हैं। मंगल जो है आप जानते ही हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक तरह से सेनापति वाला काम होता है। कोई भी काम होता है उसके लिए इनिशिएट लेने के लिए मेष लग्न वाले सबसे आगे होते हैं। तो ये सब क्वालिटीज जो है मेष लग्न में दिखती है। अगर फिजिकली देखा जाए तो मेष लग्न के जो जातक होते हैं उनकी थोड़ी सी गर्दन लंबी होती है, शरीर और उसके अंदर थोड़ा सा लंबा गैप दिखता है, क्योंकि सर उनका काफी बड़ा दिखता है और साथ में गर्दन से डिस्टेंस दिखता है शरीर से। तो वो इजीली बताया लगा सकते हैं कि मेष लग्न के हो सकते हैं। कई बार मंगल के कारण क्या सर के ऊपर में चोट वगैरह भी बहुत लगने के चांसेस रहते हैं, वो भी वो भी मेष लग्न वालों की कुंडली के अंदर में ऐसा देखा गया है। और भी अगर आप इसके अंदर में देखें तो मेष लग्न के अंदर में छोटे भाई बहनों से, मतलब कि देखा जाए तो तीसरे और छठे घर का मालिक एक ही है, यानी कि बुध। तो बुध जो है वो मंगल का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आता। तो छोटे भाई बहनों के साथ में ही थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब ज्यादा नजदीक रहते नहीं है। ये या तो इनकी अगर बनती है तो आपस में ट्रांसफर हो जाता है, या साथ में कभी देखा नहीं है मेष लग्न के जातकों को अपने भाई बहनों से। दूसरा अगर आप देखेंगे तो सेवंथ हाउस में शुक्र की राशि होती है। तो शुक्र की राशि होने के कारण ओपोजिट सेक्स के इनके पास एक चार्म होता है, जिससे कि ये ओपोजिट सेक्स को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो मेष लग्न वालों के अंदर में इजीली चीज को देखा जा सकता है। साथ ही साथ में कर्म स्थान और लाभ स्थान जो है 10th और 11th हाउस, ये शनि का होता है। तो यहाँ पे क्या है कि शनि जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि 10th और 11th, तो 10th हाउस में मंगल जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं। तो मंगल शत्रु के घर में बड़े स्ट्रेंथफुल होते हैं। तो मंगल के साथ साथ में मंगल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एनर्जी, मतलब आपकी ताकत, कहीं भी किसी काम के अंदर में इनिशिएट करना हो तो सबसे पहले आप ताकत लगा देते हैं। पर अगर शनि के साथ में थोड़ा सा पेशेंस रखे तो स्टेमिना भी डेवलप होता है। अगर मेष लग्न के अंदर में यही चीज देखा गया है कि अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रख लें, क्योंकि क्या एक्सेसिव थिंकिंग होने के कारण क्या है, इमीडिएटली किसी भी चीज को करने में कभी रिजल्ट्स नहीं मिलते इनको, तो ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं, मतलब कि इनमें पेशेंस की कमी देखी जाती है। और वो पेशेंस अगर ये डेवलप कर ले तो बहुत अच्छे लाइफ में ग्रोथ करते हुए इनको रिजल्ट्स इनके देखे हैं। दूसरा अगर आप देखें तो मेष लग्न में पंचम स्थान में जहां संतान का हाउस है, तो संतान, बच्चों से इनको बहुत प्यार होता है, ये बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। परंतु सूर्य की राशि है, मंगल भी गर्म है और सूर्य भी गर्म है, तो इस कारण क्या होता है कि इनका बच्चे इनके खुद के ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वो पित्त का नाश कर देते हैं। क्योंकि पित्त को भी रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य और मंगल, तो वो पित्त को जला देते हैं, मतलब पित्त का विकार हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे या बहुत फर्टाइल राशि में ये कुंडली नहीं आती। फिर और अगर आप देखेंगे तो इनकी जो मंगल जो है वो पहले घर के स्वामी है और साथ के साथ में अष्टम स्थान के स्वामी भी है। तो 8th हाउस के भी रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण क्या है कि, और वहां पे केतु भी उसको
रिप्रेजेंट करते हैं, केतु भी मंगल के इक्वलेंट लेके आते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल मेष लग्न के लिए है, बट बहुत आगे मतलब बहुत इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं। टेक्निकल लाइन में इनको ज्यादा देखा है, टेक्निकल से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड इनको देखा गया है कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं। तो मेष लग्न के जातकों की ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर देखते हैं कि दिसंबर के महीने में मेष लग्न की किस तरह से रहेगा। तो सूर्य जो है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, फिर 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु में आ जाएंगे। मतलब अभी 16 दिसंबर के बाद में वो धनु में आ जाएंगे। उससे पहले सूर्य ग्रहण है, सूर्य केतु के साथ में ग्रहण है 14 तारीख को, वो भारत में नहीं है, परंतु ग्रहण का प्रभाव जो है वो देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके लिए सूर्य जो है वो त्रिकोण के स्वामी है, तो वो काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं, परंतु वो भी अभी अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं केतु के साथ में। और केतु जो वो इमीडिएटली एकदम एक झटके से रिजल्ट लेके आता है और 8th हाउस में है। तो ओवरऑल जो है वो आपको हार्ट बीट्स वगैरह जो है उसका ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको तबीयत का अपना ध्यान देने की इसमें जरूरत दिख रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे हैं। मतलब आप अभी देखेंगे कि 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक 12th हाउस में मंगल है, लग्नाधिपति है, तो खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और ये हाउस जो होता है वो हॉस्पिटल का भी सिग्निफाई करता है, तो हॉस्पिटल के चक्कर अगर लग रहे हैं तो वो कोई बहुत नई बात नहीं है। और हो सकता है कि छोटी ट्रैवलिंग भी जारी हो, और साथ के साथ में कर्जे के कारण भी मंगल के कारण कर्जा भी थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि उसकी 1 2 3 चौथी दृष्टि छोटी ट्रैवलिंग में है, छोटे भाई बहनों के है, पराक्रम में भी कुछ कमी दिख रही होगी। और दूसरा 1 2 3 4 और साथ में स्पाउस के यहाँ पे भी दृष्टि है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि रिलेशनशिप के अंदर में भी थोड़ा सा कुछ डाउन आपको नजर आ सकता है, क्योंकि लग्नाधिपति की दृष्टि जो है वो आपके रिलेशनशिप में भी गई है। परंतु शुक्र जो है वो आपके 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक वो तुला में है, तो शुक्र ने यहाँ पे आपको बल दिया है। हालांकि इन-लॉज की तरफ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिखेगा, परंतु शुक्र की तरफ से वाइफ का आपको सपोर्ट मिलेगा, और अभी थोड़े से आपको जो है मतलब संसारिक सुख वगैरह जो भी रहता है वो शुक्र के कारण मिलने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं। फिर शुक्र जो है वो अष्टम स्थान में आ जाएंगे, तो वहां से आपको वो वृश्चिक राशि में यानी कि मंगल की राशि में मूवमेंट कर लेंगे। 11-12 से 4-1 तक, 4 जनवरी तक रहेंगे, वहां पे केतु बैठे हुए ही होंगे। तो वहां पे हेल्थ से रिलेटेड जो है आपको थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ा सा हो सकता है किसी तरह के घर में वाद विवाद भी पैदा हो सकता है, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो बोलने से आपके बात अब बिगड़ेगी और फैमिली के अंदर में एक तनाव जरूर आपको दिखेगा। आप देखेंगे राहु केतु दोनों यहाँ है, तो इन हाउस इन-लॉज के हाउस में और इन हाउस यानी खुद के घर में एक अजीब तरह का सा तनाव आपको यहाँ पे देखा जा रहा है। साथ में और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बुध जो है वो 28-11 से लेके 16-12 तक वृश्चिक में बैठे हुए हैं, फिर वो धनु में आ जाएंगे, तो वो आपके तीसरे और छठे यानी कि उच्च स्थान के मालिक हैं बुध। तो बुध आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आएंगे, और वो भी अष्टम स्थान में गया है। हालांकि बुध का रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिएगा। पॉजिटिव सोचने पर किसी को बातचीत करते हुए बोलिएगा नहीं, वरना अदरवाइज आपके बैठे बैठे ही आपका काम खराब हो जाएगा। फिर आप देखते हैं शनि के ऊपर में, शनि जो है वो आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है, काफी मेहनत करा रहा है आपसे, काफी मेहनत कराने के कारण जो है ये 1.5 साल आपसे काफी मेहनत अभी आगे भी कराने वाला है। दूसरा, अब ये 4 डिग्री से 7 डिग्री की तरफ मुड़ेगा, मतलब 4.3 डिग्री से 7.4 डिग्री तक मूवमेंट है इसका। ये भी जो मूवमेंट है ये अब काफी मतलब इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि इस समय अब ये है ईवन राशि के अंदर में है, तो ये मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट गिना जाएगा। इसका इम्पैक्ट अब आपको दिखने लगेगा शनि का, तो काम के अंदर में देरी वगैरह होना और ये आपको इजीली दिखेगा। और इसकी तीसरी दृष्टि आपके लग्नाधिपति मंगल पर है, और मंगल मतलब शनि और मंगल, यानी कि ये एक तरह से एक युक्ति जो है आपके लिए थोड़ी सी खतरनाक है। ये ज्यादा अच्छी युक्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लग्नेश शनि की दृष्टि में आ गए हैं।
तो इसके लिए शनि के उपाय जरूर करिएगा। अगर आपके पहले घर में, अगर कुंडली में ही पहले घर में शनि बैठा हुआ है तो शनि फर्स्ट हाउस में उच्च के नहीं होते, तो शनि फर्स्ट हाउस में उच्च के नहीं होने के कारण अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। और अभी उसकी तीसरी दृष्टि लग्नेश के ऊपर रहेगी, वो भी बहुत देखने वाली आपको बात रहेगी कर्म स्थान के ऊपर। इसलिए फोकस ऑन वर्क प्लेस, काम के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काम में कुछ भी छोटी छोटी बात हो जाए तो इमीडिएटली डिसीजन मत लीजिएगा। मंगल के कारण थोड़ा सा रुक जाइएगा, समय आगे ठीक होने के बाद कुछ निर्णय लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि गुरु जो है वो 20 नवंबर के बाद में मकर में आ जाएंगे, तो ये कर्माधिपति लग्नाधिपति योग एक तरह का बन रहा है यहाँ पे। तो धर्म के रास्ते पे आप चल सकते हैं, साथ में गुरु वहां पे बैठे हुए हैं, तो कुछ नॉलेज या नई स्किल्स के ऊपर में आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दिया जा सकता है। साथ के साथ में नौकरी के अंदर में मतलब इसकी सौभाग्य दृष्टि जो है नौकरी के स्थान में भी आई है, तो वो भी आपको बेनिफिशियल हो सकती है। कुछ अगर कर्जा वगैरह लेना चाहे तो भी आपको शायद लेना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भी कर्ज के स्थान पे है, रोग के स्थान पे है, और गुरु भी आपको वहां पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो भी बुध की राशि में। तो अचानक से कुछ नया बिजनेस और इनके अगर ख्यालात आपके साथ में आ रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए रोक दीजिएगा। बेसिकली 24 दिसंबर तक इसको रोकना ज्यादा सही है। कर्म स्थान के अंदर में कुछ नया अपॉर्चुनिटी लगे या अभी डिससेटिस्फेक्शन लगे काम में, तो उसको डिसीजन में नहीं लीजिएगा। साथ ही साथ में राहु केतु भी आप देखेंगे तो 26.3 डिग्री से 24.7 डिग्री तक बढ़ते जा रहे हैं, तो अब उनका प्रभाव जो है वो बढ़ता जाएगा। ये मृत अवस्था से वृद्ध अवस्था की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक इम्पैक्ट लेके जरूर कुंडली में लेके आते ही आते हैं। तो कोई भी काम वगैरह हो उसको आप थोड़ा सा सेफ्टी से करिएगा। साथ के साथ में मंगल के उपाय जरूर करिएगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रह सके, क्योंकि 12th हाउस में आपका खर्चा जो है वो रोकने का कारण करना ही पड़ेगा। अब अगर इसके अंदर में देखा जाए तो गुड डेज और बैड डेज में देखा जाए तो अच्छे दिन आपके लिए रहेंगे 24 तारीख से 30 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। खराब दिन में 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22 और 23, इस समय आप बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। और साथ के साथ में कहीं अपमान भी हो सकता है, ये भी सिचुएशन बन सकती है। ये हो सकता है कि कुछ जो आपके अच्छे दोस्त वगैरह हो उनसे भी आपको थोड़ा सा निराशा ही हासिल लगेगी, और जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं आप वैसे रिजल्ट्स उनसे नहीं मिले। ज्यादा अपने आप को एक्सट्रोवर्ट है आप, तो किसी को अपने सीक्रेट्स मत बताइएगा, वरना आगे तकलीफ में पड़ सकते हैं। और कोई भी निर्णय इस समय लेना हो तो थोड़ा सा रुक के लीजिएगा। साथ के साथ में हेल्थ के ऊपर में देखा जाए तो हेल्थ थोड़ी सी आपकी डाउन रह सकती है, क्योंकि सूर्य और केतु की साथ में युक्ति होगी, तो हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना होगा। एजुकेशन से रिलेटेड अभी कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। फैमिली में इन हाउस और इन लॉज और इन हाउस दोनों तरफ देखा गया है कि कुछ वाद विवाद क्रिएट बना ही रहेगा। और जॉब के डिस्क्रिप्शन में आपको काम के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो मंगल पर है, और गुरु की जो है पंचम दृष्टि राहु के ऊपर में रहेगी। तो पैसे वगैरह का भी जो फ्लो है वो आपको जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल राहु के कारण थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। और बिजनेस के अंदर में भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल लीजिए दिसंबर वाला, तो अच्छा रहेगा। स्पाउस से रिलेटेड स्पाउस का जो है थोड़ा सा शुक्र आए हैं, तो शुक्र वहां पे आपको बहुत स्टेबिलिटी देंगे। घर में अपने घर में है, वहीं पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है, तो स्पाउस की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन-लॉज की तरफ से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, बट स्पाउस जो है वो आपको स्ट्रांग फील होगा, और आप इस समय देख सकते हैं कि वो आपसे कोई भी बात होगी तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेगा। दूसरा, सप्तम स्थान में अगर सूर्य, अगर आपका मेल कुंडली है तो सप्तम स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र सप्तम स्थान के अंदर में मेल कुंडली को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया गया है। साथ में अगर आपकी फीमेल कुंडली है, यानी कि अगर आप महिला जातक हैं, तो बच्चों की तरफ से आपको बहुत ध्यान देने की इसके अंदर में जरूरत है। यही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंस रखेंगे, स्टेमिना डेवलप करेंगे, साथ ही साथ में अपने काम पे फोकस करेंगे तो बहुत आगे ग्रोथ इसमें दिख सकती है। अगर इसी के साथ ही इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, उस समय तक कोई बहुत बड़े निर्णय मत लीजिएगा। बाकी ओवरऑल जो समय है उसको आपको थोड़ा पेशेंसली निकालना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आपको अगली सीरीज के और भी वीडियोस वगैरह देखने की इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये समय व्यतीत करने के लिए। जय श्री राम।